Hello student, now today we'll see elementary transformation of matrices. Okay, elementary transform कैसे करते हैं मैट्रिक्स का वो हम लोग देखेंगे पहले. आफ्टर दैट we will see how to find inverse of a matrix. Okay, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट होता है. नेक्स्ट वन इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का ही इनवर्स फाइंड होता है. इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मीन्स व्हाट मैट्रिक्स विथ डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है ऐसी मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स फाइंड आउट करते हैं. ओके, नेक्स्ट वन, देर आर टू मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. फर्स्ट मेथड इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रो एंड कॉलम. रो या कॉलम का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज अ एडजॉइंट मेथड. नेक्स्ट इज एडजॉइंट मेथड. एडजॉइंट मेथड से भी हम लोग इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, ये दो ही मेथड है इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए. ओके, ये पूरा हम लोग देखेंगे. फर्स्ट बेसिक विल स्टार्ट विथ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. कैसे किया जाता है हम लोग उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे. आफ्टर दैट हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. Okay, so we'll start with elementary transformation. Here question number 1 is given by apply the given elementary transformation of the following matrices. Okay, suppose question number 1 is we'll see for 1 2 cross 2 matrix. Okay, we start with simple one, simple elementary transformation. Suppose elementary transformation is given by this R1 double row arrow R2. This means interchange R1 with R2. Okay, now after applying this, suppose R1 interchanging with R2. Okay, so our matrix become what? R1 R2 में लिखना है बराबर R2 R1 में. So here 2 2, here 3 minus 4. Okay, this is very easy elementary transformation. Now we'll see one second question, that is suppose our matrix is 1 3 cross 3 matrix. This is 3 1 minus 1 1 3 1 and here minus 1 1 3, and suppose elementary transformation is 3R2. ओके, किसी भी मैट्रिक्स के रो को या कॉलम को हम लोग एनी नंबर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं. सेम एज दिस. ओके, डिवाइड कभी हो सकता है एनी नंबर और मल्टीप्लाई भी हो सकता है, बट डायरेक्टली एक आध नंबर हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली. जैसे कि R2 + 3 नहीं हो सकता, ठीक है, या R3 - 3 ऐसा नहीं हो सकता. डायरेक्टली एक आध नंबर हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ओके, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है नंबर. ओके, सब now we'll apply this. Suppose ये apply करते हैं, so our matrix become after applying 3R2. 3R2 means what? R2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स रो 2 को. So R1 R3 write down as it is R1 and R3 write down as it is, और R2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. So 3 into 1 3, 3 3 is 9 and 3 into 1 3. Okay, now after this we'll see next. Suppose सेम मैट्रिक्स में हम लोग एक कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं. सपोज C2 चेंजिंग एज C2 - 4C1. ये C2 पे अप्लाई करना है, कॉलम 2 पे. सो आफ्टर अप्लाइंग दिस C2 implies C2 - 4C1. ये अप्लाई करना है सपोज. सो आवर मैट्रिक्स बिकम C2 सिर्फ चेंज होगा. सो C1 C3 विल राइट एज इट इज. ओके, C1 एंड C3 कॉलम 3. मेरा C2 चेंज हो रहा है. C2 मेरा क्या है? 1 3 1. सो 1 3 1 है मेरा C2 माइनस 4 इंटू C1 को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखना है. 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 इंटू -1 -4 means you'll get 1 - 12 - 11, 3 - 4 -1 and 1 - 4, that is 1 + 4 5 means -11 -1 and 5. Okay, after applying this. Okay, so now we'll see one more question. ये हम लोगों ने दो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था हम लोगों ने अप्लाई किया. ओके, now we'll see one more question. Suppose question is given by transform
1 3 cross 3 matrix, that is 1 2 3. Here suppose minus 1 1 2 and here 2 3 4 into an upper triangular matrix, into an upper triangular matrix by suitable row transformation. Row transformation. ओके, ये गिवन 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे मतलब हमें ये खुद लिखने, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन हमें अभी, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन थे, ठीक है, सिर्फ अप्लाई किए हम लोगों ने, यहाँ पे हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन खुद लिखना है, ठीक है। So we'll start with matrix. First write down matrix as it is. Okay. Given matrix 1 2 3. Here minus 1 1 2 and 2 3 4. Okay. Now upper triangular matrix means what? This upper part, this elements नॉन जीरो, और यहाँ पे 3 क्या रहेंगे, ये 0 होने चाहिए, 3 नंबर 0 होने चाहिए, और अपर पार्ट में एलिमेंट्स रहेंगे, यहाँ पे एक आध 0 चलेगा बट यहाँ पे कंपल्सरी 0 होने चाहिए, यहाँ पे 2 3 और 2 की जगह पे। ओके, दैट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो विल स्टार्ट विद दिस। सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ ये नंबर से, ठीक है। सो ये नंबर मुझे 0 करके लेना है, तो मुझे क्या रो ट्रांसफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। सो मैं क्या चेंज होगा, मेरा R2 चेंज होगा, ठीक है। R2 चेंज होगा ऐसे कि R2 मैं 2 को 2 से माइनस करूंगी तभी 0 आएगा, बराबर है, राइट। सो मैं क्या R1 के साथ रो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती हूँ क्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 माइनस 2 मेरा 0 हो जाएगा, मीन्स R2 माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा, 2R1 करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो आफ्टर अप्लाइंग दिस आवर मैट्रिक्स बिकम R2 चेंज होगा, सो R1 R3 विल राइट एज इट इज, R1 एंड R3 एज इट इज। ठीक है, R2 के साथ क्या ऑपरेशन हो रहा है, R2 मीन्स दिस मेरा 2 1 3 माइनस क्या करना है 2 इंटू R1, सो 2 इंटू R1 मीन्स 2 इंटू 1 2, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 एंड 2 इंटू 2 4। ओके, सो 2 माइनस 2 0, 1 minus minus 3 means 1 plus 2 3, 3 minus 4 minus 1 means 0 3 minus 1। ओके, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, सेम फॉर दिस, यहाँ पे भी मुझे 0 करना है, तो सेम R1 के साथ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है क्या, R3 सेम चेंज होगा, R3 माइनस क्या कर सकते हो 3 माइनस 3, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ले सकते हो, तो 3R1। ओके, सो our matrix become R3 change होगा, so R1 and R2 write down as it is, so R3 change हो रहा है, R3 क्या है मेरा 3 2 4, so 3 2 4 minus 3 into R1, so 3 into 1 3, 3 into minus 1 minus 3 and 3 into 2 6, 3 minus 3 0, 2 plus plus 3 मतलब 2 plus 3 5, 4 minus 6 minus 2 means 0 5 and minus 2। Now after this we want here also 0, बट मैं R1 के साथ कुछ भी नहीं कर सकती हूँ बिकॉज ये 1 भी उसके साथ आ जाएगा। ओके, और ये मेरा ये नंबर भी चेंज होगा जो मुझे नहीं चाहिए, 2 0 ही होने चाहिए। सो मुझे R2 के साथ ही कुछ करना पड़ेगा। सो मैं क्या कर रही हूँ, R2 को मैं पहले 3 से डिवाइड करके ले रही हूँ, ठीक है। सो अवर मैट्रिक्स बिकम R2 को मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ, सो 1 मैट्रिक्स R1 एंड R3 एज इट इज, एंड R2 को क्या करना है 3 से डिवाइड करना है, मतलब 3 डिवाइड बाय 3 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए था, इसके लिए मैंने 3 से डिवाइड किया, सो माइनस 1 बाय 3। ओके, विल गेट दिस। आफ्टर दिस डायरेक्टली मैं 5 इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 5 माइनस 5 0 कर सकती हूँ। ओके, सो अवर R3 बिकम्स R3 माइनस क्या कर रही हूँ मैं 2R2 5R2 सॉरी 5R2, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 5 माइनस 5 मेरा 0 हो जाएगा, दैट वी वॉन्ट, राइट। सो R3 चेंज होगा, सो राइट डाउन R1 एंड R2 एज इट इज। ओके, R3 चेंज होगा, R3 राइट डाउन 0 5 एंड माइनस 2,
माइनस क्या करना है, 5R2 सो 0, 5 माइनस 5/3. ओके, सो 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0. यहाँ पे -2 है, मीन्स -2 माइनस माइनस प्लस प्लस 5/3. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग 3 2 जा 6, so -6 plus 5 minus 1/3. -1/3 means 0 0 minus 1/3. Okay, so this is our upper triangular matrix. ठीक है, okay. So after this we'll see one more question.